नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारी सदी है, 21वीं सदी, ये अपनी जिंदगी के कौन से मोड़ पर है? क्या ये एक बच्चे की तरह है, एक टीनेजर की तरह, या फिर पूरी तरह से मैच्योर? आज हम समय को एक बहुत ही अनोखे और पुराने नजरिए से देखेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल यही है, इस सदी में हम आखिर खड़े कहाँ हैं? क्या हम बस शुरुआत में हैं, या बीच रास्ते में, या कहीं और? ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद इसी में हमारे आज के दौर की इतनी सारी उथल-पुथल का जवाब छुपा हो। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा की मदद लेते हैं, जो समय को एक बिल्कुल अलग ही ढंग से देखती है। ये कॉन्सेप्ट है पहर का। सदियों से हमारे यहाँ भारत में दिन और रात को नापने के लिए पहर का इस्तेमाल होता रहा है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक हिस्से का चौथाई भाग। अब देखिए, मजे की बात यह है कि पहर का ये जो आइडिया है ना, इससे हम दो अलग अलग स्केल पर देख सकते हैं। जैसे एक पूरे दिन में 4 पहर होते हैं, है ना? अब जरा इसी आइडिया को एक पूरी सदी पर लगाकर देखिए, तो एक सदी के भी 4 पहर हुए और हर पहर हुआ पूरे 25 साल का। ठीक है, तो हमारे पास समय का एक पैमाना है। अब इसे जिंदगी के पड़ावों से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसी चीज जिसे हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी मोटे तौर पर इन 4 पड़ावों से गुजरती है। बचपन, फिर आती है किशोरावस्था, उसके बाद जवानी और आखिर में प्रौढ़ावस्था। हर स्टेज की अपनी एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही समझ होती है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या होगा अगर हम समय के पहर वाले आइडिया और जिंदगी के इन 4 पड़ावों को एक साथ मिला दें? देखिए, हमारी सदी का जो पहला पहर था, यानी साल 2000 से 2024 तक का वक्त, वो अब खत्म होने को है। हम ठीक दूसरे पहर की दहलीज पर, यानी 2025 के दरवाजे पर खड़े हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी सदी अपना बचपन पीछे छोड़कर अब अपनी किशोरावस्था में, अपनी टीनेज में कदम रख रही है। बस एक पल के लिए इस ख्याल के बारे में सोचिए। और किशोरावस्था कैसी होती है? याद कीजिए, ये बड़े बड़े बदलावों का, उथल-पुथल का दौर होता है ना? इसमें नई एनर्जी होती है, जोश और जुनून होता है, लेकिन समझदारी अभी बनी रही होती है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हमारे आज के दौर जैसा ही तो है। तो अगर हमारी सदी एक टीनेजर की तरह है, तो फिर इस तूफानी और एनर्जी से भरे दौर में हमें करना क्या चाहिए? यहीं पर हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक रास्ता दिखाता है। और ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है। बुद्धिमानी इसी में है कि दिल में धधकती आग को ठहरकर सही दिशा देते जाएं। मतलब जल्दबाजी में बहने के बजाय रुककर सोच समझकर उसे एक सही रास्ता देना। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इस दौर की जो ये जबरदस्त एनर्जी है, उसे एक सही दिशा दी जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये ऊर्जा कुछ तोड़ने फोड़ने में ना लगे, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने में, एक अच्छे भविष्य को गढ़ने में लगे। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, इस आग को सही दिशा दी कैसे जाए? इस सदी का भविष्य कैसा होगा, इससे तय करने में हम सबकी, हर एक की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।